नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अगस्त 2016 को तेलंगाना के गजवेल में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि संसाधनों से सब योजनाएं सफल होती हैं, लेकिन सिर्फ संसाधनों से सफलताएं नहीं मिलती, संकल्प भी होना चाहिए। और जब संकल्प होता है तो जन सामान्य जुड़ जाता है, तब जाकर के सफलताएं प्राप्त होती हैं। आज मुझे पंचशक्ति के दर्शन हुए। इस पंचशक्ति में शरीक होने का अवसर मिला, जिसमें पानी भी है, प्रकाश भी है, परिवहन भी है। एक साथ 5 प्रकल्प, और वो भी भारत सरकार और तेलंगाना सरकार मिलकर के। और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। एक समय था भारत में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच तनाव की भाषा का उपयोग होता था। आज ऐसा वक्त आया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म का काम हुआ, और उसमें श्रीमान चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने भरपूर समर्थन किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं यहां देख रहा हूं कि भारत सरकार और तेलंगाना मिलकर के बिजली का काम हो, फर्टिलाइजर का काम हो, रेल का काम हो, पानी का काम हो, एक साथ मिलकर के बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यही रास्ता है जो देश को आगे बढ़ाएगा। और मैं एक बात कहूंगा, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जितनी बार मिले हैं, हर बार उन्होंने तेलंगाना के विकास की बातें की है। हर बार उन्होंने पानी के विषय में इतने इमोशनल होकर के वो बातें करते थे, ऐसा लग रहा था कि पानी जैसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया। एक बार मेरे पास आए, बोले मोदी जी, मैंने मेरी टीम गुजरात भेजी थी और कच्छ में आपने कैसे पानी पहुंचाया है उसका अध्ययन करने के लिए गए थे, और जहां जहां पानी का अच्छा काम हुआ है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, और मैं पूरे तेलंगाना में पीने के पानी के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाऊंगा और घर घर पानी पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि संसाधनों से योजनाएं सफल होती हैं। ये सही है कि संसाधन तो लगते ही लगते हैं,
लेकिन सिर्फ संसाधनों से सफलताएं नहीं मिलती, संकल्प भी होना चाहिए। और जब संकल्प होता है तो जन सामान्य जुड़ जाता है और तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। आज काम का शुभारंभ हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। भारत सरकार ने भी एक सपना देखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। और इसलिए पूरे देश में पानी पहुंचाना एक बृहद काम, जहां जहां वाटर रिसोर्सेज हैं, जहां जहां कैचमेंट एरिया है, जहां जहां कमांड एरिया है और सालों से अटकी पड़ी योजनाएं हैं। पिछले दिनों हमने कैबिनेट में इन योजनाओं का निर्णय किया है, जो आने वाले दिनों में देश के किसानों को पानी पहुंचाने की दिशा में एक अहम भूमिका अदा करेगा। भारत का गांव, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, यह हमारी आर्थिक ताकत है। उस ताकत को बल देना, उस पर हम प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, तेलंगाना की धरती से देशवासियों को भी कहना चाहूंगा, जब पानी होता है तो हमें कभी पानी का मूल्य समझ नहीं आता है। बहुत प्यास लगी हो और दूर तक कहीं पानी नजर ना आता हो तो इंसान का हाल क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तब पता चलता है। लेकिन जब पानी होता है तब सबसे ज्यादा उदासीनता उसके प्रति होती है। और इसलिए यह हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। अगर पानी बचेगा तो पानी पहुंचेगा, और अगर पानी पहुंचेगा तो एक नई जिंदगी प्राप्त होती है। और इसलिए वर्षा का एक एक बूंद पानी कैसे बचाया जाए। आप में से किसी को अगर पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी जाने का मौका मिले तो वहां एक बात जरूर देखिए। कहां पर महात्मा गांधी जन्मे थे वहां तो आप नमन करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर आज से 200 साल पहले वर्षा का पानी बचाने के लिए हर घर में क्या व्यवस्था रहती थी, जमीन में पानी का कैसा टैंक रहता था, साल भर पानी खराब न हो जाए उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती थी। 200 साल पुरानी वो व्यवस्था आज भी महात्मा गांधी के जन्म स्थान को देखने जाएंगे तो देखने को मिलती है। 200 साल पहले पानी का संकट नहीं था। उस समय भी हमारा लोग पानी के महत्व को समझते थे, और आज तो पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है, तब हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए
इस योजना के तहत सिर्फ पानी पाने का आनंद नहीं होना चाहिए, पानी को प्रसाद की तरह संभालने का भी दायित्व का भाव बढ़ता चला जाना चाहिए, तब जाकर के लाभ हो। आज यहां एक बिजली के कारखाने का शिलान्यास हुआ, एक बिजली के कारखाने का लोकार्पण हुआ। जो राज्य कभी बिजली की कमी से जूझते थे, शॉर्टफॉल था, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार और हमारे पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रालय ने 2 साल में ऐसी स्थिति पैदा की है कि जो राज्य बिजली के कमी के कारण परेशान थे, ऐसे राज्यों को भी बिजली सरप्लस स्टेट बना दिया गया है। अगर इरादा नेक हो, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का इरादा हो, तो समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं। और अभी पीयूष जी मुझे बता रहे थे कि पहले अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो 1 यूनिट का करीब 11 साढ़े 11 रुपया लगता था। 1 यूनिट का 11 साढ़े 11 रुपया। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। राज्य की खजाने के कितना पैसा बचेगा, राज्य के खजाने में पैसा आएगा, वो राज्य के गरीब लोगों की भलाई के लिए कितना काम आएगा, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बिजली में हम न्यूक्लियर पावर पर बल दे रहे हैं, हाइड्रो पर बल दे रहे हैं, सोलार पर बल दे रहे हैं, क्योंकि पानी, प्रकाश इस जिंदगी की सबसे बड़ी अनिवार्यता होती है और दोनों चीजें परमात्मा से मिलती है। पानी भी परमात्मा की कृपा से आता है और प्रकाश भी सूरज देवता की कृपा से आता है। और इसलिए सोलार एनर्जी पर बल दिया है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से बात करते बता रहा था कि आपका जो पानी पहुंचाने का प्रयोग है, इसको सोलार एनर्जी के साथ अटैच कीजिए, ताकि पानी पहुंचाने का पूरा प्रयोग बिजली के खर्च से मुक्त हो जाएगा, तो वो इकोनॉमिकली वायबल बनाने में सुविधा होगी। एक जमाना था देश में 1000 मेगावाट से भी कम सोलार एनर्जी थी, 1000 से भी कम। आज 2 साल के भीतर भीतर वो 3000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। काम की गति कितनी तेज है, काम का क्वांटम कितना बड़ा है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं।